Assalamu alaikum. Class 7th April 5 The Little Girl Part 2 Part फर्स्ट पोर्शन में आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे इसका। तो यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इसमें आए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनका यहाँ पे मीनिंग मैंने लिखा है। हम पहले यही देखेंगे। स्टटर, स्टटर का मतलब है रुक रुक कर बोलना। हैड क्विट गिवन इट अप का मतलब है काफ़ी हद तक तर्क कर देना या काफ़ी हद तक तर्क कर दिया। रिजेक्ट का मतलब है डिस्ट्रेसड, या जिसको हम अनप्लीजेंट सिचुएशन भी कहते हैं, यानी कि नाखुशगवार या नागवार सिचुएशन। स्ट्रेचड का मतलब है फैल गया या फैल जाना। स्टेर घूरना। स्नोरिंग खराटे लेना। ग्रेवली सख्ती से। क्वेश्चन का मतलब है तकिया। अब हम देखेंगे जो इसमें टेक्स्ट है, अब हम वो पढ़ेंगे। पार्ट 2 में जो टेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कल हमने देखा पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा यहाँ तक आज दीदी डोंट नो फादर, यानी कि हिचकिचाते हुए जो लिटिल गर्ल की जाती वो हिचकिचाती हुई बोल रही थी कि मुझे नहीं पता। यू दीदी डोंट नो, इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर आप ऐसे ही रुक रुक कर बोलोगे, यानी कि स्टटर हमने देखा, अगर आप ऐसे रुक रुक कर बोलोगे तो आपकी माँ को कहाँ आपको ले जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। यानी कि अगर से थे कनन रिक रिक रोज बोला चाहे माँ नहीं को डॉक्टर्स ने। She never stuttered with other people had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. कभी वो दूसरे लोगों के सामने इस तरह रुक रुक के नहीं बोलती है, जो कि इसने काफ़ी हद तक इस रुक रुक कर बोलने से तर्क किया था, मगर बाप के सामने वो काफ़ी कोशिश करती है प्रॉपरली वर्ड्स बोलने की, लेकिन वो वहाँ पे बोल नहीं पाती है, जो कि बाकियों लोगों ने रोकन से रिक रिक बोला कि अलबत्ता मलिस नश पे वाता सह ज़्यादा हार्ड कोशिश, ज़्यादा काफ़ी कोशिश सह कि बोला ठीक वर्ड सही वर्ड, मगर सह हेकान बोलित प्रॉपरली कहीं। व्हाट इज द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिजिड अबाउट हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। क्या मसला है, क्या मामला है, आप इस तरह ये जो डिस्ट्रेस सिचुएशन है या अनप्लीजेंट सिचुएशन है क्यों इस तरह हो। यहाँ देखो केजिया, मेरा ये जो चाय का कप है टेबल के पास रखो बड़ी होशियारी से। नहीं कि इसका बाप से कहता है मामला क्या है, क्या मसला है, इत पे वुचान, यानी कि डिस्ट्रेस सिचुएशन है यहाँ अनप्लीजेंट सिचुएशन है, क्या हालत क्या कत मुतलिक सोचान। केजिया तुल चाय कप यह टेबलस पे बे आराम सान। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. चूँकि वो बड़ा था, इसके हाथ बड़े थे, और अगर हम इसकी गर्दन भी देखेंगे और इसका माउथ जब वो खोलता था, यानी कि माउथ को जब खोलते हैं, जब इंसान बोर होता है सोता है तो बाद में जब वो मुंह खोलता है तो इसको बोलते हैं यानन। जब वो मुंह खोला था, या इसके हैंड्स हम देखते हैं, या चूँकि ये केजिया से बड़ा था, इसकी जो गर्दन थी, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जेंट। जैसे अगर इसके बारे में सोचेंगे अलोन भी तनाई में इसके बारे में सोचेंगे तो लगता था कि जैसे देवता, यानी कि जेंट जिसको हम बोलते हैं। जेंट मीन्स अ क्रिएचर ऑफ ह्यूमन शेप बट ऑफ वेरी ग्रेट साइज एंड स्ट्रेंथ, यानी कि एक इंसान के रूप में ही होता है लेकिन काफ़ी साइज से और स्ट्रेंथ से बड़ा होता है। दैट इज जेंट। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. यानी कि संडे की आतवार के आफ्टरनून के टाइम, दोपहर के टाइम, ग्रैंड मदर ने उसको कहाँ भेजा? ड्राइंग रूम में जाओ। अब आप वहाँ पे जो फादर और मदर बैठे हैं, इसकी माँ और बाप जो वहाँ पे बैठे हैं, उनके साथ अच्छी से बातें वगैरह करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचर्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन ये जो छोटी बच्ची, ये जो केजिया थी, हमेशा देखती थी कि पाती थी
कि माँ जो है वो रीडिंग कर रही थी, वो पढ़ाई करती थी, और बाप जो था वो फैला हुआ था सोफा पे। इस हैंड करचीफ ऑन हिज फेस, जो हैंड करचीफ थी वो इसके मुंह पे होती थी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और इसके जो पाँव होते थे वो एक जो बेस्ट तकिया जो था उस पर होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, बड़ी खराटे लेके वो सोया हुआ होता था। शी सेट ऑन ए स्टूल ग्रेवली वॉचिंग हिम अंटिल ही वो स्टूल पे बैठी तब तक सख्ती से वॉच करती रही, देखती रही, जब तक वो जाग गया। एंड स्ट्रेचड, फिर फैला दिया उसने अपने आप को, एक्सटेंड किया। एंड आस्क्ड द टाइम, देन उसने कहा कि टाइम क्या हुआ। देन लुक्ड एट हर, उसके बाद उसकी ओर देखा। डोंट स्टेयर सो कीजिए, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओवल। स्टेयर यानी कि गोरना, ऐसे क्यों गोरते हो कीजिए, आप लगते हो जैसे आप जो खाकी रंग का छोटा सा वो जो ओवल होता है उसी की तरह आप लगते हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद ए कोल्ड, जब वो एक दिन जब वो अंदर बैठी थी कोल्ड की वजह से, द ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। तो वहाँ पे जो ग्रैंड मदर थी उसकी, वो कहती है कि आपके बाप की जो बर्थडे है वो आने वाले हफ्ते में है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम एन इनक्यूशन, और उसने उसको ये सजेशन दी, ये राय दी कि आपको एक सुई जो गति है वो बनानी है, फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। एज ए गिफ्ट आप वो अपने बाप के लिए तैयार करोगे। वो किसकी होगी? आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, वो खूबसूरत येलो सिल्क पीस की होनी चाहिए।